हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4 नंबर के आपके पेपर में पूछता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2019, 24, 25 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। मतलब एक वृत्त पर अगर हम बाहर से कोई रेखा खींचते हैं, एक वृत्त पर अगर हम बाहर से कोई रेखा खींचते हैं तो क्या वह दोनों की दूरियां दोनों की लंबाई जो होता है और दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे पर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वृत्त पर, तो क्या यह दोनों की दूरियां जो है बराबर होती है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए। तो ए हमने मान लिया, ओ बिंदु है, इसको हमने ए मान लिया, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। इसको भी इससे मिला दीजिए। ठीक है, चलिए अभी आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एक बार बिंदु से स्पर्श पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, क्या दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो यही हमको सिद्ध करना है। चलिए और चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है। हल में क्या लिखेंगे, हल में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लिखिए ओ, लिखेंगे ऐसे, ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र जिसकी जिसकी इसका छोड़ दीजिए, वो वृत्त का केंद्र है। और लिख लीजिए ए पी तथा ए पी तथा ए क्यू वृत्त पर, वृत्त ए पी तथा ए क्यू वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब क्या हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे काले पेडिंग से। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है कि जो एपी है, एपी जो रेखा है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए क्यू के बराबर होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ पर रचना कुछ करेंगे। जो हमने यहाँ पर रचना किया है तो लिखेंगे रचना, रचना। ठीक है, रचना। अब क्या लिखेंगे, रेखा खंड, रेखा खंड ए वाला जो खींचे हैं ओ ए। ठीक है, ओ ए कामा ओ पी तथा ओ क्यू खींचिए, ओ क्यू खींचिए। हमने यहाँ पर खींच दिया है ना, पहले से खींच दिया है। यहाँ पर रचना में क्या लिखोगे, रेखा खंड ओ क्यू खींच दीजिए, ओ पी और ओ क्यू। अब अगला हेडिंग डालना है आपको दोस्तों, उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, आदित्य रहेगा उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है आपको, यहाँ पर कोण ओ ए पी, ओ पी ए लिखिए, ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री। कैसे, देखिए ओ पी ए और ओ क्यू ए दोनों पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी। ठीक है, 90 डिग्री का ही कोण बनता है। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है यहाँ पर, तो ले लेंगे त्रिभुज ओ पी ए। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया और ओ पी ए और त्रिभुज ले लेंगे त्रिभुज ओ क्यू ए में। दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, ओ पी ओ क्यू ए वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कोण बराबर है, कोण ओ पी ए वो बराबर किसके है, कोण ओ क्यू ए के, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर OP जो है OQ के दोनों त्रिज्या भी बराबर होगा, OP बराबर किसके होगा, OQ के। ठीक है, तथा OA दोनों में क्या है, और लिख लेंगे OA बराबर OA। ठीक है, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। मतलब OA दो है, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको लिख लिया। अब लिख लेंगे, इसलिए जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो लिख लेंगे त्रिभुज ओ पी ए ओ समरूप होगा किसके, समरूप का चिन्ह बना लीजिए, ओ पी ए समरूप होगा त्रिभुज ओ क्यू ए। ठीक है, इससे अब क्या लिख लेंगे, इसलिए जब ये समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ए पी जो है वो किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है। और किस नियम से, सर्वांगसम नियम से। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम।
अधम है। इति सिद्धम। तो ये आपका निकल गया, आपको यही सिद्ध करना था दोस्तों। और ये 4 नंबर का आपका कन्फर्म है। 4 अंक यहाँ से आपके पूरे कन्फर्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ से दिमाग अगर लगा लेते हैं तो ये एकदम आराम से सिद्ध कर ले जाएंगे और ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, हाइप करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ताकि पहुँचे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।